गुड मॉर्निंग। मैं एसके दुबे। आज चर्चा होगी असहयोग आंदोलन 1920-22 की। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड तथा खिलाफत आंदोलन से ब्रिटिश सरकार से महात्मा गांधी का भरोसा उठ गया था। महात्मा गांधी अब अंग्रेजों के लिए सहयोगी से असहयोगी बन गए थे। 28 जुलाई 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने घोषणा किया कि 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, जिसका प्रस्ताव 4 सितंबर 1920 ईस्वी को कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इस प्रस्ताव को पेश करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजी सरकार शैतान है, जिसके साथ सहयोग संभव नहीं। अंग्रेजी सरकार को अपनी भूलों पे दुख नहीं है। लाला लाजपत राय और C.R. दास ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। असहयोग आंदोलन के इस प्रस्ताव से दुखी होकर एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना तथा बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 1 दिसंबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष बी राघवाचारी थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। एक नकारात्मक तथा दूसरा रचनात्मक। नकारात्मक कार्यों के तहत कुछ न करने की बात की गई थी, जिसमें सरकारी उपाधियों, अवैतनिक पदों, स्थानीय निकायों में मनोनीत पदों से त्याग करना था। सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का त्याग करना। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की बात शामिल की गई थी। सरकारी कॉलेजों, स्कूलों का बहिष्कार किया गया था। सरकार द्वारा आयोजित किसी चुनाव में भाग न लेना। साथ ही सैनिक वर्गों से निवेदन किया गया था कि वे मेसोपोटामिया, जाकर सेवा न करें। इसके रचनात्मक कार्यों के तहत इस आंदोलन की गतिविधियों के संचालन के लिए एक स्वराज फंड का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ रुपया धनराशि एकत्रित करना था। तिलक के निधन के बाद इस फंड का गठन किया गया। बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हो गया था। इसके तहत काशी विद्यापीठ,
गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया तथा बंगाल के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना इसी दौर में हुई। इसके तहत पंचायतों की स्थापना की गई। साथ ही स्वदेशी को स्वीकार करना तथा इसका प्रचार करने का कार्य किया गया। हस्तकरघा उद्योग के विकास की बात की गई। इस समय हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। इसके रचनात्मक कार्यों में अस्पृश्यता उन्मूलन को शामिल किया गया था। इस आंदोलन के समर्थन में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी। 17 नवंबर 1920 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई पहुँचे। उस दिन बम्बई में मजदूरों ने हड़ताल का आयोजन किया। जगह जगह अंग्रेजी सरकार की भर्त्सना की गई। अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन को दबाना प्रारंभ कर दिया। 1922 के शुरुआती महीनों में भारतीय कैदियों की संख्या 25 से 30 हजार हो गई थी, जो असहयोग आंदोलन के दौरान कैद किए गए थे। 1 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि यदि भारत में वे दमनात्मक कार्य को बंद नहीं करते तो वे तुरंत बारदोली से सामूहिक अवज्ञा तथा लगानबंदी का कार्यक्रम शुरू करेंगे। लेकिन इसी बीच 2 फरवरी 1922 को भगवान अहिर नामक एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त भारतीय सैनिक के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने गौरी बाजार में उच्च खाद्य कीमतों तथा शराब की बिक्री का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों को दारोगा गुप्तेश्वर सिंह तथा अन्य पुलिस कर्मियों ने पीटा। कई नेताओं को गिरफ्तार कर चौरा चौरी थाने के हवालात में डाल दिया गया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को कांग्रेस ने एक जुलूस का आयोजन किया। पुलिस ने जुलूस को रोका, परंतु उत्तेजित भीड़ ने पुलिस को थाने के अंदर खदेड़ दिया। इसमें एक थानेदार तथा 21 पुलिसकर्मी थे। जुलूस ने थाने में आग लगा दी, जिसमें सभी 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। इस कांड में कई भारतीयों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें 170 भारतीयों को मृत्युदंड, 14 भारतीयों को आजीवन कारावास तथा 19 भारतीयों को 8 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दी गई। 170 मृत्युदंड प्राप्त भारतीयों में 151 भारतीयों को मदन मोहन मालवीय ने अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण पैरवी से बचा लिया। उस समय की
उनकी महती उपलब्धि थी। इस घटना के बाद महात्मा गांधी क्षुब्ध होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को कांग्रेस कार्यकारिणी की बारदोली बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, CR दास, मोहम्मद और शौकत अली ने महात्मा गांधी के इस निर्णय की आलोचना की। नेताओं की आलोचना का लाभ उठाकर अंग्रेजी सरकार ने 10 मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया तथा उन्हें 6 वर्ष की कारावास की सजा दी गई। परंतु अस्वस्थ होने के कारण महात्मा गांधी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। आइए हम इस आंदोलन के महत्व की चर्चा करें। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार की भय मुक्ति का आंदोलन था। पहली बार सभी धर्मों, जातियों के लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी दी। महिलाओं ने प्रमुखता से इस आंदोलन का समर्थन किया। इस आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं या चरखे के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। असहयोग आंदोलन में सभी पक्षों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास पर ध्यान दिया गया था। अंग्रेजी सरकार ने मारे गए पुलिस कर्मियों की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण करवाया, जिसमें बाद में भारत सरकार ने जय हिंद शब्द जोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने फांसी दिए गए 19 शहीदों की स्मृति में 1971 में शहीद स्मारक समिति का निर्माण करवाया तथा 1973 में 12 मीटर ऊंची त्रिकोणीय मीनार निर्मित करवाया। सरकार ने उन शहीदों की स्मृति में एक स्मारक बनवाया। इस स्मारक पर फांसी दिए गए शहीदों के नाम लिखे गए हैं। इस स्मारक के पास ही स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित एक पुस्तकालय और संग्रहालय भी बनाया गया है। क्रांतिकारियों की याद में गोरखपुर से कानपुर तक एक चौरा चौरी एक्सप्रेस नामक रेलगाड़ी चलाई गई। चौरा चौरी कांड पर अभीक मनु द्वारा एक फिल्म प्रतिकार निर्मित की गई है, जिसके अभिनेता रवि किशन हैं। इस प्रकार हम लोगों ने असहयोग आंदोलन की चर्चा की। धन्यवाद। मैं SK दुबे।